नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज चैनल। आज हमारे साथ मृतक के पिता मोहम्मद आसिफ के पिता अनवर जी मौजूद हैं। अनवर हुसैन जी से जानेंगे कि आपके लड़का की हत्या कैसे हुआ। मेरे लड़के का हत्या जो है 29 तारीख को 29/9/2024 को हो गई, लेकिन ये हम लोगों को जानकारी में नहीं था। इसके पहले प्रेम प्रसंग का मामला आया था। रवि कुमार की बेटी दृष्टि कुमारी थी जो अपने घर से उसकी मां के मारने की वजह से भागी थी, जो स्टेशन पर कटने के लिए पहुंच गई थी। थाना प्रभारी के पास रवि कुमार ने कहा कि आसिफ हुसैन हमारे लड़की को लेकर के भाग गए हैं। थाना प्रभारी हैदर भाई के पास फोन किया, हैदर भाई हमको फोन किया। हमने अपने लड़के के साथ थाना में आधे घंटे के अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद थाना प्रभारी ने पूछा कि आपका लड़का रवि कुमार की लड़की को लेकर भागा है। तो हमारे लड़के ने कहा कि मैं किसी को लेकर भागा नहीं हूं। उसने एक बार फोन की थी कि मैं घर से निकल रही हूं, लेकिन उसके पास कोई फोन नहीं था, जिसके बाद हमारा दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि सर ये एलिगेशन पहले हमारे लड़के के ऊपर लगा चुके हैं, हम लोग के परिवार के ऊपर लगा चुके हैं, तो यहाँ रात में कुछ करने से कोई फायदा नहीं। इनको बोलिए अपनी लड़की को तलाश करेंगे, हम भी इनके साथ इनकी लड़की को तलाश करते हैं। तो मेरे लड़कों ने तलाश किया तो 4:30 बजे सुबह स्टेशन पर मिली, जो कटने जा रही थी। तो किसी भला मानस ने वो ट्रेन के आगे छलांग लगाने जा रही थी, कोई पकड़ के बैठाया था, जो 4:30 बजे हम लोगों को मिली। और 5 बजे हम लोग टाउन थाना में मनोज कुमार सिंह के हवाले कर दिए। और उन्होंने देखा तो उसकी मां ने उसके गाल के नीचे जलाई हुई थी और एक साइड में उसको मारा हुआ था, जिससे मारने का निशान भी प्रकट हो रहा था। उसके बाद उन्होंने पूछताछ के लिए लड़की, उसके पिता, उसकी मां को भेज दिए। और हम लोगों को भी हमारे लड़के आसिफ हुसैन का मोबाइल जमा करवा लिया गया और ये कह करके छोड़ दिया गया कि आप बॉन्ड बना दीजिए कि मैं अपने लड़के को सही सलामत घर लेके जा रहा हूँ। हम लोग लेके चले गए। किस थाने में आपने बॉन्ड बनाया? नगर थाना बेतिया में। ये तारीख है 19 तारीख को रात में उनकी लड़की भागी थी और 20 तारीख को 3 बजे हम लोग थाना से रिलीज हो गए थे। 3 साढ़े 3 बजे हम लोग थाना से छोड़ दिए गए। तो वो अपने लड़की को घर लेके चले गए, हम अपने लड़के को घर लेके चले गए, लेकिन मोबाइल थाना में रह गया। उसके बाद मैं उसी महीने में, किस महीने बता रहे हैं, उसी महीने में 27/9/2024 को मेरा बेटा अपने बाइक से बेतिया आता है। किसी काम से मैंने ही उसको भेजा था। 27 को और 28 को 2 दिन अपने दोस्त बिट्टू के रूम पे रहा और 29 तारीख को फोन किया कि अबू क्या हुआ, डॉक्टर साहब से बात हुई। हमने कहा कि बात नहीं हो पाई, कल वो आएंगे तो बात हो पाएगी। उसके बाद से मेरे बेटे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाई, चूंकि उसके पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल उसका नगर थाना बेतिया में जमा था। उसके बाद से मेरे बेटे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं काफी खोजबीन के बाद नगर थाना बेतिया में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं थाना में दौड़ता रह गया। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप थाना को बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार थाना प्रभारी नगर को कह रहे हैं कि उन्होंने FIR नहीं लिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या मतलब FIR नहीं लिया, क्या मतलब? FIR नहीं लिया, हमारे बात को इग्नोर करते रहे। थाना प्रभारी ने इग्नोर किया। थाना प्रभारी ने हमारे बात को इग्नोर किया कि आप अपने लड़के को भगा दिए हैं और ये आप लोगों का मनसा है कि आपका लड़का उस लड़की को भगा करके शादी कर लेगा। ये बार बार एलिगेशन लगा रहा है। एक बार फिर हम दोबारा पहुंचे तो कहा कि मुझे तो लग रहा है कि रवि गुप्ता को बुला करके आपके ऊपर केस करवा के जेल उठा करके भेज दें। किसने बोला? नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने। ये कहीं मन गलत बात आप नहीं बोल रहे? मन गलत बात ऐसा तो नहीं है थाना प्रभारी को आप बदनाम कर रहे हो? बिल्कुल 100% सत्य बात कर रहे हैं। उसके बाद बगैर नाम का हमने आवेदन दिया लापता में कि मेरा बेटा बाइक के साथ लापता है। उसके बाद आज तक नगर थाना में कोई FIR। मौलाना आप भी यहाँ मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि 3 दिन से इसमें लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार बिना खाए पिए इस समाज के बेटा जो मरा हुआ है मोहम्मद आसिफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी बहुत देर से मैं मृतक के पिता का मैं सुन रहा था, अनवर भाई का मैं बयान सुन रहा था। अनवर भाई का जो दर्द भरा बयान था, इसमें कहीं ना कहीं मैं पुलिस के ऊपर इश्काल कर सकता हूं, सवाल उठा सकता हूं। जो पुलिस मेहनत इस वक्त कर रही है, अगर नगर थाने में इनकी बात को सुना जाता, इनके आवेदन को लिया जाता, तो हम ये उम्मीद रखते थे कि हम मृतक के आखिरी संस्कार को कर सकते थे, उसके जनाजा और उसकी तदफीन में हम शरीक हो सकते थे और मकतूल हमें मिल सकता था। लेकिन जो मेहनत अभी की गई, वो मेहनत हमें चाहिए था कि पहले करनी चाहिए। पुलिस पहले से गाफिल रही इसमें और पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं बेतिया SP सुरेशमन सर का और DSP विवेक सर का कि इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। कल से 24 घंटे के मेहनत में इन्होंने सारे अपराधियों को पकड़ लिया और जमीयत का ये काम रहा है। जमीयत जब भी ऐसे हालात आते हैं तो जमीयत ग्राउंड पर पहुंचकर उसकी रिपोर्टिंग करती है और उसको मंजर आम पर लाती है। मैं
जमीयत के प्लेटफॉर्म से अनवर भाई को बिल्कुल ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग भी इसमें इस साजिश में मुलविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी मैं इंशाअल्लाह बेतिया एसपी साहब से भी बात करूंगा कि जितना हो सके उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि आगे ऐसी हरकत वो लोग न कर सके और वो हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि तारीख पूरी दुनिया के लिए एक तारीख बन जाए और ऐसी हरकत कभी मुस्तकबिल में न कर सके, लोगों के लिए वो इबरत बने।